अब विष्णु के माफी मांगने पर रेखा उसे माफ कर देती है, जिससे दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों को खुश देखकर घर वाले भी हंसने लगते हैं। अब इसी खुशी में रेखा रात को अच्छी तरह से सज धज कर विष्णु के आने का इंतजार करने लगती है। लेकिन विष्णु अपने भांजे के साथ घर आता है, लेकिन रेखा विष्णु को उसके भांजे के साथ देखकर फिर से गुस्सा हो जाती है और कमरे में जाकर सारा मेकअप पोंछ देती है और चुपचाप जाकर सो जाती है। उसी दिन से रेखा जब भी राधा के पास जाती है तो उसे अनदेखा करने लगती है, जिससे राधा को भी बुरा लगने लगता है। फिर राधा रेखा की इस बात को लेकर अपनी माँ से भी झगड़ना शुरू कर देती है और अपनी माँ को बुरा भला कह देती है। कुछ ही महीनों बाद गाँव में एक मेला शुरू होता है, लेकिन राधा रेखा की वजह से अपने भाई विष्णु से भी नाराज रहने लगती है और पूजा के वक्त सबके सामने मुंह फुला लेती है। लेकिन जैसे ही कान छिदवाने का समय आता है तो विष्णु का भांजा विष्णु से कहता है कि वह पहले कान छिदवाए। यह सुनकर रेखा गुस्सा हो जाती है और उसी वक्त कान छिदवाने से मना कर देती है। लेकिन पास खड़ी विष्णु की बहन राधा भी अपने भाई से कहती है कि मैं कह रही हूँ जल्दी कान छिदवा लो। लेकिन इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है। तब विष्णु अपनी पत्नी की बात ना मानकर अपनी बहन राधा की बात मानता है और अपने कान छिदवा लेता है। लेकिन विष्णु को कान छिदवाने से रेखा गुस्सा हो जाती है।